नमस्कार, मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, जिला फाजिलका। हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षण में एक बार फिर से एक नया विषय लेकर आज आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा विषय जो है वह 8वीं कक्षा का पाठ 9 मन के जीते जीत। पाठ नहीं, एक जीवंत उदाहरण है, एक प्रेरणा है हम सभी के लिए। किस तरह विकलांग मनुष्य जो है वह भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता को पा सकता है। प्रेरणादायक कहानियाँ हैं उनके जीवन की। तो शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। छोटी सी कोई जीवन में परेशानी आ गई, हताश हो गए, निराश हो गए। अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। वास्तविकता है, अगर असफल हो गए या कुछ बुरा हो गया तो कभी अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को और कभी खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। पर सोचो, सोच कर देखो, सोचने वाली बात है। रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वह ही पा जाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते। मुश्किलों को पार वह लोग करते हैं जो उन मुश्किलों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की बात तो छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं। विकलांग जिसका शरीर का कोई ना कोई अंग जो है खराब हो, अंग काम नहीं करता। ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया और परिणाम ये हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। इतना कठोर दृढ़ निश्चय उनका कि जो उनकी विकलांगता थी, जो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी थी, उस कमी ने उनके दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। आइए ऐसी विकलांग विभूतियों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन के किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता की बुलंदियों को छुआ और दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण बने। आज हम ऐसे ही महापुरुषों के बारे में, महान विभूतियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी विकलांगता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और विकलांगता के होते हुए भी जीवन में बहुत आगे तक गए। सभी के सामने एक अनूठा उदाहरण जो है पेश किया। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम त्रेता युग में एक विद्वान हुए जिनका नाम था अष्टावक्र। जब उनका जन्म हुआ तो वह 8 जगह से टेढ़े थे। ये रहा अष्टावक्र। जब इनका जन्म हुआ तो 8 जगह से टेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वह राजा जनक के दरबार में गए। एक नया नाम आ गया हमारे सामने, एक ये रहे राजा जनक। इनके दरबार में अष्टावक्र जी गए तो उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी जो थे वह हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती। फूल की पंखुड़ी के
टेढ़े होने से उसकी खुशबू कम नहीं हो जाती। वो नदी के धारा के टेढ़े होने से उसका जल जो है दूषित नहीं हो जाता। अब इन बातों के बारे में सुनकर, इन उदाहरणों को सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित हुए बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने, उनके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए, अपना सिर झुका लिया। बहुत अच्छे उदाहरण दिए। गन्ना जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है पर मिठास उसमें उतनी ही होती है। फूल की पंखुड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी होती है पर टेढ़े मेढ़े होने से उसकी खुशबू में कोई कमी नहीं आती। नदी की धारा हमें सभी को पता है टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। उस नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल जो है कभी दूषित है नहीं होता। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सूरदास का नाम भला कौन नहीं जानता। एक और महान विभूति सूरदास जी ये रहे। जन्म से ही नेत्रहीन होने के बावजूद, नेत्रहीन जिन्हें आंखों से दिखाई न देता हो, नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही सजीव व प्रभावशाली ढंग से किया। सूरदास की रचनाओं को हम जब पढ़ते हैं तो उनमें ऐसे कहीं पर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जो इसके रचयिता है वह आंखों से अंधे हैं। ऐसे लगता है जो कुछ वह सामने देख रहे हैं उसी का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इतना सजीव वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा भक्त सूरदास ने किया है वैसा अन्यतर मिलना दुर्लभ है, कहीं पर भी नहीं मिल सकता, बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ बड़ा मुश्किल से मिलता है। उनकी अमर वाणी आज भी जन जन का कंठहार है। हर एक प्राणी को उनकी जो वाणी है वह कंठस्थ है। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न जायसी भी एक आंख और कान से रहित है। नया नाम आ गया, मलिक मोहम्मद जायसी है पूरा नाम इनका। ये रहे मलिक मोहम्मद जायसी। अब इनकी प्रसिद्ध रचना जो है पद्मावत है। एक बार जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोहे का हंस से के को रहे, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो या उस कुम्हार पर। अब जिक्र आ गया शेरशाह का। ये रहा शेरशाह सूरी। इन्होंने एक बार मलिक मोहम्मद जायसी का मजाक उड़ाया था तो जवाब में मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा, मोहे का हंस से के को रहे पर, कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर, उस ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। ये सुनकर शेरशाह जो था बहुत लज्जित हुआ और उन्हें बहुत सम्मान दिया। इनके महाकाव्य पद्मावत के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि भी मिली। इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कभी ज़िंदगी से निराश नहीं हुए। अब नया नाम फिर एक नई विभूति मिल्टन, जॉन मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वह कभी भी ज़िंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। पैराडाइज लॉस्ट बहुत प्रसिद्ध रचना है मिल्टन की। अपनी अद्वितीय रचनाओं से साहित्य में अच्छा स्थान हासिल किया। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोध करते हैं। अब एक और उदाहरण लीजिए। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध संगीतकार जो संगीत देता है, स्वर्गीय रविंदर जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नया नाम रविंदर जैन जी। ये रहे।
बचपन से ही इन्हें न के बराबर दिखाई देता था, पर बिल्कुल ना के बराबर, मान सकते हैं भी दिखाई देता ही नहीं था। फिर आँखों के ऑपरेशन के बाद भी इनकी आँखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंदर जैन जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के आगे विकलांगता की एक न चली। उन्होंने फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया जो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित रामायण में भी इन्होंने ही संगीत दिया जो बहुत लोकप्रिय है। और रामायण तो आप सभी ने देखी होगी, कोई भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रामायण से अपरिचित हो। अब रामायण में जो संगीत दिया गया है वह रविंदर जैन जी का है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला,